नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। आए दिन चलते ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कैप्शंस तो आपने पढ़ ही ली होगी। लव मैरिज करनी कितनी भारी पड़ रही है वो तो उनकी ही फैमिली से जानेंगे। चलिए, जब इंसान एक गलती कर लेता है, लव मैरिज करता है, किस लिए उस बहू को घर पे लाते हैं ताकि उसकी जो माँ है, उसकी बहन है, जो भी फैमिली मेंबर है, उसकी आज्ञाकारी बहू निकले, उनके कहने पे चले और उनकी मान सम्मान इज्जत करे। लेकिन जमाना जो है वो बदल चुका है। अब उस बेटे पे क्या बीत रही है जिसकी वाइफ ने उसकी माँ पे हाथ उठाए, उसकी ही बहन पे हाथ उठाए। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले कैप्शन पढ़ेगा। ये जो मामला है जम्मू का है, जो कि छन्नी में पुलिस थाने में वो जो लड़का है उसको थाने में ले लिया गया है बिना किसी कारण के, और यहाँ तक कि फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया गया है। हमारे एक मीडिया कर्मी ने एसएचओ से फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लाइटला ले लिया कि शायद मामला आया होगा, क्योंकि मीडिया का काम है दोनों पक्ष का सुनना। लड़की वाले से भी कांटेक्ट करेंगे और सबसे पहले थाने में भी कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल लाइट सा लिया। इसीलिए गुहार लेके एक फैमिली हमारे सामने आई है। इनसे बात करके जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी आंटी, क्या बोलोगे, क्या है पूरी बात? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये आपके निशान जो है, क्या है पूरी बात? मेरे को उन्होंने मारा है। 1.5 साल के बाद, 1.5 साल हो गए मेरे लड़के की शादी होगी। पता नहीं अपनी मर्जी से की है, जो उनकी मर्जी से की है, उन्होंने जबरदस्ती करी है, लड़के की शादी कर दी। सबसे पहले इनके निशान दिखा दे गगन पास। ये देखेगा, ये निशान है, ये देखेगा, ये क्या हुआ है? इयरिंग छीन लिया इनको। 4 बहनें हैं ना, चारों ने हमारे पर जबता मारे हैं। हमारे ये सोने के कान में थे, वो ये कान भी फट चुका है। वहीं पे उसकी बहन, तस्वीरें दिखाए, पास आ जाइए। ये बहन है, ये देखिएगा, ये नेल्स देख सकते हैं। ये जो इसके भाई की जो वाइफ है, यानी कि इसकी भाभी ने इसको मारा है। 3 दिन पहले मारा है यहाँ पे माँ। इसी माँ ने पैदा किया उस बेटे को, जिस बेटे के साथ उसने शादी करी, उसी माँ को मारा और उसकी बहन को मारा। सर्जरी हुई है। जी, क्या कहेंगे पूरा मामला आप बताइएगा। मेरी आंखों के सामने मेरे लड़के को मारा, उसका गला खींच के उसको मारने की कोशिश की। 3-4 बार मैंने बहुत मुश्किल से उसका गला छटकाया, लेकिन उस लड़की ने, उसकी 4-5 बहनों ने उसको छोड़ा नहीं। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से कहा उस लड़के को बाहर निकाल। गेट तक हमारे पीछे आई मारने के लिए। लड़का थर थर कांप रहा था। मैंने उसको बोला तू बाहर निकल जा, बाहर निकल, क्यों मार खा रहा है? चुपचाप खड़ा होकर मार खाई जा रहा। पता नहीं उसको क्या कर दिया है, क्या डराया हुआ, क्या धमकाया हुआ है। उसको बोलती मैं तेरा लड़का मार दूंगी, तेरे को मार दूंगी, मैं तेरे को फंसा दूंगी। उसकी 4-5 बहनें हैं और सारी बोलती कि मैं तेरे को रेप केस में फंसा दूंगी। तो तू जितनी कमाई करता तो हमारे को दे, चुपचाप हमारे नीचे दब के बैठ। जो मैंने लड़का पैदा करा इसको प्रॉपर्टी दे दे। ये आपकी बहू बोलती? बहू बोलती मेरी, वो बोलती तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती कि मेरा लड़का छीनने आती है, जाकि मैंने लड़का आज तक देखा ही नहीं है। मैं परसों पहली बार लड़के को देखा है। वो बोलती, बार बार बोलती कि मेरे लड़के को मारने आती है, मेरा लड़का छीनने आती है। आपका बेटा, आपके बेटे के लिए अपने बच्चा, जो अपना जो छोटा बच्चा है ना, उसका 5-6 महीने का बेटा है, उसी का इल्जाम लगाती है कि मेरे से छीनने आती है, मेरे को मारने आती है, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मेरे को धमकी देती है कि मैं तेरे घर के उधर आऊंगी, तेरे बच्चे को मार के तेरे गेट में फेंक दूंगी, मैं जहर खाऊंगी, तेरे गेट के सामने मरूंगी। लड़के को भी यही धमकी देती है। बोलते सारी कमाई कर, मेरे को दे, मेरे परिवार वालों को दे। हैं, लड़के को इतना डराया हुआ, इतना धमकाया हुआ ना, मैं क्या बोलूं। लड़का ना मेरे का फोन करता है, ना घर पे आता है। उसको इल्जाम लगाती है कि मेरे पास 10 दिन रहता है, महीना भर माँ के पास रहता है। जाओ मेरे मोहल्ले में जाकर पूछो लड़का मेरे पास आता है कि नहीं आता है। हम क्या करें? हम गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम क्या करें? हम जब थाने में जाते हैं तो कोई सुनता नहीं हमारी। आंटी, फैमिली में कितने बच्चे, कितने बेटे, कितनी बेटियां आपकी? एक ही बेटा है। यही बेटा है? यही बेटा। पति मेरा है नहीं, 3 बेटी है मेरी। बताओ मैं क्या करूं? तो ये लड़की है कहाँ की पीछे रहने वाली है? मुझे पता नहीं है। ये नहीं पता। लव मैरिज है? नहीं, इसने कोर्ट में शादी करी है। अच्छा, बेटे ने कोर्ट में शादी? हाँ, हमारे को नहीं पता, इसने बताया तक नहीं शादी करी है नहीं करी है। जब बच्चा इसका हो गया तब इसने मेरे को बताया कि मेरे घर में बच्चा है, माँ तू आएगी? मैं बोले मैं नहीं आऊंगी। तो मेरी मर्जी के खिलाफ करी है, मैं नहीं आऊंगी। तो फिर उनके साथ ही रह रहा था, मार खा रहा था, अच्छा रह रहा था, मुझे कोई पता नहीं। जब आपको मारा, आपका इयरिंग्स भी, सोने की बाली भी गुम गई है, ये मारा किस किस ने है, कब मारा था, क्या कारण हुआ उस वक्त?
उस 3-4 तारीख से, आज की 3 तारीख है, 3-4 दिन हो गए हैं। इन्होंने मेरे लड़के को मारा। लड़के को तो कई दिन से मार रहे थे, लेकिन लड़का मेरे को बता नहीं रहा था। तो फिर एक दिन मेरे को परसों लड़के ने सुबह 8 बजे फ़ोन करा कि मम्मी तू मेरे पास आ सकती है। मैं बोली क्यों? ऐसे ऐसे बात है, मेरे को सब मार रहे हैं, तो तू इधर आ। मैं बोली मैं तेरे पास नहीं आ सकती। बोला मेरे घर में नहीं आना, मेरी जुग्गी में नहीं आना, जो पड़ोस में सरदारनी आंटी है उसके पास आना, उसने बुलाया हुआ है। तो फिर मैं आ गई, बेटी मेरे साथ आई। जैसे हम उनके घर में गए तो सरदारनी बोली बैठो, तो हम बैठ गए। इतने में वो बहू आ गई, उसकी 4-5 बहनें भी आई। फिर वो उन्होंने आते आते पहले गाली गलौज शुरू कर देता है, फिर उसने आके मेरी लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, इसको मारना पीटना शुरू कर देता है। मैंने जब इसको छटकाया उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। फिर मेरे लड़के के ऊपर, मेरी आंखों के सामने मेरे लड़के के ऊपर अटैक कर दिया। तो हमने बड़ी मुश्किल से उधर से जान छटकाई थी, उधर से बाहर भागे। फिर हम भुवनेश्वर में गए, उधर हमने सब कुछ जो था हम सबको बताया उधर। फिर उन्होंने दूसरे दिन उस लड़की को बता दिया। उन्होंने उधर आके मैडम के साथ बदतमीजी करी, फिर उन्होंने उनको उधर मारपीट भी हुई, सब कुछ हुआ। फिर हम इधर छन्नी में आके एप्लीकेशन दी, सब कुछ दिया। लेकिन 3-4 दिन हो गए हमने चक्कर काटते, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। आज भी हमारे को बेइज्जत करके मैडम के सामने हमें को बाहर भगा दिया। मेरे हाँ बेइज्जती की। हमारे लड़के को अंदर बैठा लिया उन्होंने, लड़के का स्विच बंद कर दिया, उनको अंदर बैठाया। लड़की है, उसके परिवार वाले सारे आराम से बैठे हुए मजे से। देखो ये इंसाफ है कोई? ऐसा भी उनको इंसाफ करना चाहिए ना। जो लड़के का कसूर है, लड़की का कसूर है, सामने बात कर रहे हैं ना। मैं माँ हूँ, मैं भी आई हुई हूँ। देखो चलिए लड़के की बहन से बात करते हैं, पास आ जाइए। माँ से तो कुछ बातें बेटा नहीं करता, माँ तो आगे दुखी रहती है। आप एक बहन है, आप अपनी भाभी के बारे में पहले हिस्ट्री खोलिएगा। कहाँ पे रहती है, कैसे शादी हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ, आपसे जानना चाहेंगे। भाभी हमें तो मालूम नहीं है कि मतलब कहाँ पर भैया को वो मिली है। तो हमें इतना पता है कि मतलब शादी हुए इतना टाइम हो गया है, 1.5 साल हो गया। शायद से वो कोई यूपी बिहार की है, मध्य प्रदेश की। तो मैंने कभी उसको देखा भी नहीं था। तो बस यही, अब भैया के साथ लड़ती है, झगड़ती है, मतलब रहना नहीं चाहती है, पर बोलती है पुलिस के सामने मैं रहूंगी। कहती है मेरे को प्रॉपर्टी दे, मुझे लड़के का हिस्सा दे, अपना मकान दे, जमीन जो भी है मेरे को दे। और ऐसे भैया उसके साथ ही रह रहे हैं। उसकी मतलब पूरी जो भी पैसा कमाते हैं सभी वो ले रही है। और फिर अपने भाइयों से भी मतलब धमका रही है। उसका एक भाई है, वो मेरे भाई को बोलता है कि तेरा खून करके, मर्डर करके मैं यूपी बिहार भाग जाऊंगा और मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये तो फिर सरेआम धमकी दे रहा है ना वो। तो भाई क्या करे बेचारा। तो जो उसकी बहनें हैं, 4-5 बहनें, एक उसकी माँ है, मतलब उनकी मदर है, वो सब मिलके मेरे भाई की कमाई खा रहे हैं। मेरे भाई को धमकाती हैं, मारती हैं, और मतलब मेरे भाई को मेंटली फिजिकल बड़ा परेशान किया हुआ है। वो बेचारा, एक बार उस बेचारे ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो किसी गाड़ी के नीचे उसने अपना मोटरसाइकिल दिया, उसकी बाजू टूट गई, उसकी भैया की बाजू टूट गई। तो अभी बड़ी मुश्किल से उसकी वो ठीक हुई है। फिर जब भी वो ऐसे करती है फिर माफी मांग लेती है, उसको फंसा लेती है अपनी बातों में, फिर बुला लेती है अपने पास। तो अब 3 महीने पहले भी इसका यही चक्कर हुआ था। फिर से भैया चले गए उसके पास कि मतलब उसने मना लिया होगा किसी भी तरीके से, या फिर कह रही हो कि मैं सुधर गई हूँ। तो फिर देखो आप 4 महीने के बाद यही हाल है। आपने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जो कि दिखाने वाली नहीं है, क्या कहोगे? मतलब कि भैया को पता ही नहीं ऐसी ड्रेसेस पहन रही है, कहाँ घूम रही है, जैसे कि आपने बताया कि वुमेन सेल ने फोन आपके पास दे दिया हुआ है। पहले भैया को कुछ मालूम ही नहीं था, इसलिए शायद भैया मतलब उसकी बातों में आगे होंगे, या लव मैरिज कैसे भी कर ली। बट अब भैया को भी पता है। आपको क्या शक जा रहा है अपनी भाभी पे? मुझे लग रहा है उसकी तस्वीरें देख के, आप खुद ही उसकी तस्वीरें देखो, मुझे कुछ मतलब तस्वीरें देख के वो ठीक नहीं लगती है। मतलब मुझे वो ठीक औरत नहीं लगती है। अब हम भी हैं, हम तो ऐसे कपड़े पहनते नहीं हैं। तो आपको जो ये मारा है, कितने लोग थे वहाँ पे, क्या ऐसा हुआ कि जो आप पे अटैक? मारपीट हुई तो किसी के घर में हम बैठे हुए थे साथ में, जिनके घर में वो काम करती हैं शायद। तो वहाँ पर हम नॉर्मली बात करने गए थे, पर वो लड़कियां हाथापाई पे उतर आई। एक हमारी भाभी है, एक मेरी मम्मी है, हम सबको उन्होंने मारा है। मेरा उन्होंने खून निकाला है, मेरा ब्लड निकाला है, और उसी हालत में मैं थाने गई हूँ। और थाने वालों ने, मुंशी ने बोला है, थाने वालों जो पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि आप लोग वहाँ क्यों गए, उल्टा हमें बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ क्यों गए। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं ली। आपकी एप्लीकेशन नहीं ली? नहीं ली। ये 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने नहीं ली मेरी एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि उल्टा हमें बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों गए हैं। मैंने बोला हमारा भाई मुसीबत में था, हम उसे मिलने गए हैं। वो तो किसी कागज पर ना लिखा कि भाई को मिलने नहीं जाना है, हमारा रिश्ता बहन का है, मैं तो जाऊंगी। हमें क्या मालूम है कि वो आगे हम पे अटैक करेंगे। तो बस वो उन पुलिस वालों का यही था कि आप लोग क्यों गए, उल्टा वो हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी कार्रवाई चल रही है, या उसने पर्चा पहले से आपकी भाभी ने दिया कि जो आप हमें बोल रहे हैं कि आप उनके घर पे क्यों गए?
नहीं, ऐसा मैंने पूछा नहीं, क्योंकि हमने तो कभी पुलिस वाले चक्कर हमने ये देखा नहीं, और फिर मेरे को इतना पता भी नहीं था कि क्या पूछना क्या नहीं पूछना। बट जैसे हम आज फिर से आए हैं, हमने परसों एक और एप्लीकेशन दी थी, आगे से कोई एक्शन नहीं है, तो फिर तो मुझे लग ही रहा है कि कुछ है ये गड़बड़। अभी आपके भाई से कांटेक्ट नहीं हुआ आपका? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। हाँ, स्विच ऑफ है। कोई डर तो नहीं आपको? नहीं, हमें डर है, क्योंकि जिस तरह से उसको अलग कमरे में बिठाया हुआ है, क्यों बिठाया हुआ है उसको, वो रीजन क्या है? आप लड़की से भी पूछो, लड़की मजे से पार्क में बैठी हुई है अपनी फैमिली के साथ, वो ऐसा क्यों हो रहा है? और हम लोगों को बोला कि उससे नहीं मिलना, आप लोग बाहर चले जाओ। फिर हमें डर तो है ही है। तो चलिए, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनमें से एक मैम हमारे पास हाजिर है। कहीं ना कहीं पड़ोस बंधु भी कहीं ना कहीं भाई की तरह, बहन की तरह सामने आते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में इनके पिताजी नहीं है। ये तीन बेटियां, आंटी 3 बेटियां, एक ही बेटा है। अब आंटी परेशान है, तो ये नियर बाय लोग हैं, इनसे बात करके जानते हैं। कहीं ना कहीं इंसानियत भी नज़र आती है। इन्होंने हमदर्दी लिया, एक जब माँ रोती है, जब एक बहन रोती है, तब ये इनको लेके अपने पास आए और यहाँ तक पहुँचे हैं। मीडिया एक ऐसी है जो कि सच दिखाते हैं। जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना हो तो मीडिया ही उनका खुलासा छोड़ती है। वहीं पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे एक मीडिया बंधु ने एसएचओ से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मीडिया दोनों पक्ष की बात सुनेंगी। किनका कसूर था, हम कोशिश करेंगे लड़की वाले से भी बात करने की और एसएचओ से बात की, लेकिन उन्होंने मसला जो है वो लाइटला ले लिया कि आया होगा। तो चलिए, जो नियर बाय है इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम से शुरुआत करूंगी, क्या कहेंगे पूरा मामला आप बताइएगा। एक्चुअली राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये 1-1.5 साल से जब से शादी हुई है तब से मुझे सारे केस के बारे में पता है। और लास्ट टाइम जब इनका 6 महीने पहले भी हुआ था डिस्प्यूट, और लीगल इन्होंने इनकी साइड से इनके ब्रदर ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। वो छन्नी में भी था और वो विमेन सेल में भी था। तो उस रीज़न से ये मेरे पास आई थी और इन्होंने मेरे रहते हैं पड़ोसी होने के नाते हेल्प कीजिए। मैंने कर चुकी, हर वक्त तुम डंडे पकड़ते हो, मारने चले जाते, कल को तो मैं फंसूंगी तुम्हारी विटनेस देके। तो कहने लगी नहीं, इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, ये वो। तो आप लास्ट टाइम है, मैंने कहा ठीक है। तो विमेन सेल में जाके लड़के से मैंने पूछा कि मतलब तू इतना डिजर्व करती है? अगर लड़के की कमाई देखना, खुद तू झुग्गी में रह रही है और इतना तुझे दे रहा है, और अच्छा 50,000 की एफडी बनाई है बच्चे की, सब कुछ दे रहा है, बस लूटी जाना और उसको टॉर्चर करना। और ये मतलब माइंड में रखती है कि ये कहीं जाके अपनी मम्मी या बहन से ना मिल जाए और वो पैसा ना लेना शुरू कर दे इसकी कमाई। और उसकी नज़र अब इनकी प्रॉपर्टी पे भी है, क्योंकि ये मकान में रहते हैं, वो झुग्गी में रहती है, वो कहीं यूपी साइड की, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तो अब 6 महीने पहले जो मैंने इनका करवाया था सेटलमेंट, वो वहाँ विटनेस में डाल के आई थी और दोनों को कहा था कि अब कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, तो एक चांस और दे देते हैं। 6 महीने में मुझे पता चलता रहा कि उसका लड़के का जीना, क्योंकि नेबर है, हाँ, जहाँ पे पहले मेरे रहती थी सामने, वहाँ से भी इसकी एक्टिविटीज ऐसी थी कि इनको जब इसकी शादी हुई थी उससे पहले ही प्लॉट ओनर ने वहाँ से इनको निकाल दिया। और छन्नी में कोई भी इनको, मेरे पास भी आई थी, मैंने भी नहीं दिया प्लॉट, तो रहने के लिए कोई भी नहीं इनको दे रहा था। और एक इन्होंने किराए का मकान लिया था, वहाँ भी उन्होंने भी निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा वो भी लड़के की साइड पे ही हैं, वो जो एज टेनेंट्स रहते थे। अब इन्होंने जब वहाँ से भी निकाल दिया, अब इन्होंने क्या किया कि एक किसी कोई सरदार हैं, उनको बोला हम आपके बर्तन वगैरह मांजेंगे, आप हमें प्लॉट रहने के लिए दे दें। अब उनका अपना प्लॉट है या उन्होंने उनके किसी रिलेटिव का या फ्रेंड का है, तो उनका अब काम कर दिया और वो इनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, डिस्पाइट उनको पता है कि पूरी फैमिली जो है ये लूटने के चक्कर में है। इवन उसकी 3-4 और बहनें हैं और मदर ने उनको घर जवाई बनाया। एक का डिवोर्स करवा दिया लड़की का, और बाकी एक और है जो दूसरी बड़ी बहन है, वो दिल्ली में उसकी शादी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं देखती रही हूँ कि 10 साल वो लड़की उसको वहाँ पे नहीं भेजा ससुराल में, लड़के को प्रेशराइज करते रहे, तू यहाँ पे आके हमारे साथ रह, क्योंकि उसकी कमाई खानी थी। अब ये इनका बेटा जो है वो दूसरा जवाई है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जाके मैंने विटनेस दी है, कल को मेरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। जब ये कल इनका परसों दोबारा पंगा हुआ तो मुझे सारी पता चली है कि इसने वहाँ पे इनके मोहल्ले में जाके कोई गाड़ी में कोई लेके गई है हिस्ट्री शीटर्स, अब नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे लोग सारे जानते थे उसको, और वो बहुत थ्रेट देके गए हैं कि हमारे को सब जानते हैं, हमारा नाम ये है, और उनको बोल देना हम आए थे, वो लड़कियों को लेके हम ही आए थे। लड़के को थ्रेट देती है कि मैं बच्चे को मार दूंगी और सारा इल्ज़ाम तेरे सिर पे डालूंगी, तो तेरे को यहाँ से निकलने नहीं दूंगी, अंदर जेल बिठाऊंगी तुझे, मुझे
मतलब इन द सेंस कि उसको बच्चे से नहीं है, क्योंकि मेरे घर भी बोल के गई थी कि अगर आपने बीच में इनको कुछ किया तो मैं बच्चे को मार के आपके गेट पे फेंक के जाऊंगी। तो ये तो मेरे सामने का मुझे ही थ्रेट दे रही है, तो उसका क्या हल करेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, लड़के को सबसे बड़ी बात है कि रेप केस के केस में कितना डिफिकल्ट होता है। छोटी बहनों ने और सबसे बड़ी बहन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमें छेड़ाखानी करता है, और वो लड़का इतना डिसेंट है कि उसका आज तक किसी लड़की के साथ देखा नहीं गया। वो तो इतना थर अगर ऐसा तेज तरह लड़के होते हैं, उसने क्या झुग्गी वाली के शादी करनी थी। तो वो तो खुद ही लोग समझदार हैं कि कैसे फंसाया उसने, और उसको इतनी देर तक ये भी नहीं पता चला मेरी वाइफ क्या काम करती है। तो इन द सेंस के उसको उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो छोटी बहन तेरे को रेप केस में फंसा देंगे। तो मुझे भी खतरा है बहुत जबरदस्त, उनकी साइड से भी है, साथ में जो पुलिस है वो उनको फेवर कर रही है, रीजंस बेस्ट नोन टू देम। तो मुझे भी कल को अपने बच्चों का खतरा है, अपने हस्बैंड का खतरा है, कल को गाड़ी में मुझे अपना खतरा है। तो इसीलिए मैं मीडिया में आई हूँ कि मैं पहले बता दूं कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज होती है, हमारी फैमिली में कोई लीगल इशू या कुछ डाला जबरदस्ती कुछ किया जाता है, उसमें छन्नी पुलिस की या किसी की भी पुलिस वालों की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि ये अब मैं इनका साथ दे रही हूँ कटसी से, वरना इनके साथ बेचारे रो रहे थे और ये इनकी सपोर्ट में अब कोई भी नहीं आ रहा है। तो कैसे आएगा, क्योंकि हर कोई डरता है। आपको लगता है आजकल इंसानियत खत्म हो चुकी है? हाँ, पीछे पीछे से फोन करवा रहे हैं, जो उसकी साइड के हैं वो ऊपर से कोई पीडीपी का कोई कुछ, कल फोन वहां पे भी गांधीनगर में आए हैं कोई पे। तो गांधीनगर जो पुलिस स्टेशन है वो उनको सब पता है, उन्होंने फोटोज देख के हमने क्या कहना था उन्होंने खुद ही इसको बोल दिया कि ये उनकी वर्डिंग है, मेरी वर्डिंग नहीं है, तू तो प्रोस्टिट्यूट है। क्योंकि कहते हैं गाड़ी किसकी है, इतनी छोटी मिनी स्कर्ट्स और इतनी इतनी ड्रेसेस पूरी पहन के और टैटूज लगाए हुए हैं, और मतलब क्या वो ड्रेसेस पहनी हुई है, वो तो कहते हैं कि ये तो तू झुग्गी वाली तो लगती नहीं है। तो इन द सेंस के वो हमारी वर्डिंग नहीं है, वो उनकी वर्डिंग है, और उन्होंने जो है सारा इन्हीं का फेवर किया सारा, और उन्होंने कहा कि 8th को दोबारा से आई है। अब जो हुआ था वो हुआ था, पर हम चाहते थे कि जो छन्नी में मारकुटाई हुई है, कल ये लड़के पे एलिगेशन कोई भी रेप केस डाल दे, कुछ भी डाल दे, जो मारकुटाई हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस का पहले भी केस था, तो अब ये पुलिस कोई एक्शन लेके उसका कोई स्ट्रिक्टली कोई यहाँ तो FIR लॉन्च करे, MLC कराए। उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया, आ जाओ कल आओ परसों। मैं इनको बोलती रही कि आप स्ट्रेट अवे चली जाइए, MLC करवाइए, लेकिन बस ये फिर इनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो अब मैं कल भी इनके साथ गई थी एप्लीकेशन देने, उन्होंने एप्लीकेशन भी ले ली और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी है हमें। तो यही कहा है कि मैम कहाँ जा रहे हैं, कल आ जाना, कल ले लेना, जिसको देनी होती है वो उसी टाइम पे दे देता है। वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन फिर आज गए हैं तो वहाँ सिचुएशन ही टर्न थी। वो IO एक डिस्प्यूट किए गए थे हमारे केस को लेके कि वो हैंडल करेंगे। आज जैसे ही मैंने एंटर किया, ये ऑलरेडी सारे बैठे हुए थे, जैसे ही मैंने एंटर किया वो IO की भी उन्होंने, SHO ने इतनी बुरी हालत की मेरे सामने, मतलब वो इनडायरेक्टली मुझे डराना चाह रहे थे कि मतलब इन द सेंस ये डर के बैठ जाएगी कि हम तो पुलिस वालों को वो मतलब उनका जैसे ऐसे शाउट किया उनके ऊपर जैसे कुत्ते को डांटते हैं। मैं तो इतनी सरप्राइज हो गई, किसको बोल रहे हैं, देखा तो पुलिस वालों को, IO को डांट रहे हैं। IO ने वहां पर ही एप्लीकेशन मेरे सामने रख दी कि सर मैं ये केस नहीं हैंडल करूंगा। भाई SHO को अगर कह रहे हैं, ये जो दूसरे चैनल वाले हैं उन्होंने फोन किया, SHO कह रहे हैं कि मुझे केस के बारे में पता ही नहीं है। जब आपको केस के बारे में पता नहीं है तो फिर आप IO को क्यों डांट रहे हैं, और आप क्यों? जब मैं गई उनके पास, मैंने बोला सर कि ये केस दोनों पार्टीज आ गई हैं, एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं, तो इसकी इंक्वायरी कीजिए। मैडम इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं, ये दोनों लड़ पड़ेंगे। आप क्या हो, आप किस लिए बैठे हो, पुलिस स्टेशन किस लिए? लड़ बैठेंगी पार्टीज, लड़ बैठेंगी और आप तमाशा देखोगे। तो मैंने कहा सर हमारी साइड से कुछ नहीं होगा, आप बात तो सुनिए, हमें कुछ नहीं। मैडम पहले आप ये बताइए आप हो कौन? मैंने कहा मेरे को सारा केस का बारे में पता है, विटनेस मैं ही लास्ट टाइम डाल के आई थी। नहीं, आपके बीच में पहले वो आपकी काम करती थी या सर नेबर होगी, अब आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए आप इस केस से बाहर जाइए। तो मुझे लिटरली बाहर निकाल दिया, और मतलब उनको पता था ये दोनों क्या करेंगी। लड़के को अंदर रखा हुआ है, उसका फोन स्विच ऑफ किया है। अभी जब इन्होंने पहले बाइट दी ना दूसरे चैनल पे, अब कहीं लाइव चल रहा था, उन्होंने देखा होगा, अब वो उसका लड़के का फोन आया अभी कि SHO उनके साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है घबराने के बाद, अभी जो लाइव चला उसके बाद। आप मानते हैं कहीं ना कहीं मीडिया का असर पड़ता है? डेफिनेटली, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी तो इतनी पहुंच नहीं है कि भाई हम किसी को बोले ना, लिंक्स हैं हमारे, तो अल्टीमेटली हम तो मीडिया के पास ही आएंगे ना। ऐसी लड़कियों के तो लिंक्स बहुत होते हैं, उनको तो फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं क्या नहीं है, तभी तो पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। अगर हमने एप्लीकेशन दिया, आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? तो इसीलिए तो मतलब इन द सेंस कि आप हमें नहीं पता, पर एक बात है
लड़के को भी बहुत डर है, उसके ऊपर भी केस डल सकते हैं, उसकी जान को भी खतरा है, प्लस मेरी और मेरी फैमिली को भी जान को खतरा है, और हमारे ऊपर कोई भी केस डाल सकते हैं। अब गाड़ी चलाते हैं लोग, कुछ भी डाल के बोलते हैं जी ये लेके जा रहे थे, ये लेके जा रहे थे, कुछ पता थोड़ी है इनका। इसीलिए मैं घबरा के आई हूँ कि ये लोग अब मेरे अगेंस्ट हो गए हुए हैं, पुलिस वाले। और ये जो लड़की है ये तो वैसे ही वो पुलिस वाले मैम आपके ही अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उनकी साइड से, देखो कल तो वहां पे पीडीपी वालों का, वो तो पुलिस वालों ने खुद कहा है, कोई पीडीपी वाला इनकी साइड से वो पीडीपी वाला इनकी साइड से फोन कॉल कर रहा है और इनको मतलब वो कर रहा है, उनको साइड ले रहा है, इन द सेंस उनको बोल रहा है कि इनको छोड़ दो। तो उन्होंने, मैडम ने ये बोला है कि आप जो भी हैं, हम नहीं जानते हैं कौन है, आप इधर आके बात कीजिए। उन्होंने उनका फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो वो बाद में चेक किया, वो पीडीपी का कोई नरेंद्र शर्मा था, तो उसके वहां से कॉल आई हुई थी, और वो फोन भी हमारे पास है, उसका रिकॉर्ड भी है कि उनका कॉल आई हुई थी। ऐसे ही कोई पीडीपी में हो, कहीं भी हो, मतलब अब जैसे वो लेके हिस्ट्री शीटर को गई है, किसका थ्रेट आया, किसके कोई क्या इन्होंने क्या किया है, वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनकी वर्किंग सिस्टम क्या होता है। तो इसीलिए तो अब वो उनको बोल रहे हैं कि हमें केस के बारे में ही नहीं पता। तो केस के बारे में नहीं पता तो मुझे क्यों उन्होंने ये बोला कि भाई ये लड़ाई हो जाएगी इसलिए ये केस नहीं। आईओ को किस लिए डांटा, उन्होंने एप्लीकेशन हमारी वापस कर दी कि मैं ये केस हैंडल नहीं करूंगा। तो ये तो सारी मेरे को देख के सारा ही ड्रामा शुरू हो गया वहां पे। ठीक है, तो आप ये हमें और लड़के को, हमें अपनी पर्सनल फैमिली को, इनकी फैमिली को, लड़के को, सबको खतरा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कंसर्न्ड एसपी हैं वो इस पे कॉग्निजेंस ले और ये देखें कि एसएचओ ने हमारी एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं की है, और एप्लीकेशन देने के बाद एक्नॉलेजमेंट और उस पर इंक्वायरी, जबकि हम दोनों पार्टीज गई हैं, इंक्वायरी क्यों नहीं की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से आप तक हमने बात करी इन फैमिली को लेकर। क्या था पूरा वाक्य जो कि इनके मदर, इनकी सिस्टर और साथ वाले पड़ोसी ने बात की। तो कोशिश करेंगे डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से जो सेकंड पार्टी है उससे भी पूरी बात आपके आगे रखेंगे, क्योंकि मीडिया का पक्ष है दोनों पक्ष की तरफ सुनना। और कहीं ना कहीं इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो थाने के एसएचओ है वो हमारी एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे, वो हमारे पे कार्रवाई नहीं कर रहे, और लड़के को बिना मतलब के अंदर रखा गया। और उन्होंने बताया कि हमारे लड़के को भी डर है और हमें भी कहीं ना कहीं डर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन फैमिली को इंसाफ मिल सके। और आपको इनके बारे में क्या कुछ लग रहा है वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे, फिर से कहूँगी, वो जो लड़की है उस तक भी बातचीत जो है आप तक रखेंगे कि दोनों फैमिली का आमना सामना तो नहीं करवा सकते, लेकिन ये पहली फैमिली है जो इन लॉस है। अब वो जो लड़की है, जो इनकी बहू है, उसका क्या कुछ कहना है, कोशिश करेंगे डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से उसको भी सामने लाएंगे और सुनेंगे पूरा वाक्य क्या है, ये परिवारजनों का आरोप है या क्या सच है, क्या झूठ, ये तो उस फैमिली से बातचीत करके जानेंगे। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।